साहिब निरख्या સુરત સો सुलिया નેણ અનેક जन सुखिया મો ખુલે અરસ પરસ યો દેખા आत्मसार ग्रंथ का ये 29वां भाग है। 28 तक हमने चर्चा करी साहिब निरख्या सूरत। साहिब यानी आत्मा। आत्मा को सूरत से निरखा जाता है। ये सूरत ही देखती है और सूरत जाके उसमें मिल जाती है। साहिब निरख्या सूरत सु खुलिया नैन अनेक। अब ये सूरत से हम क्या देखते हैं? अनेक नेत्र। जैसे ये 2 नेत्र है वैसे हमारे अनेक नेत्र। उसको कैसे? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि हमारी खुल जाती है जब आत्मा का दिव्य प्रकाश ये सुरती देखती है तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कैसी? जन सुखिया चश्मों खुले। जैसे चश्मा, चश्मे से हम सब देखते हैं, इसी प्रकार इस दिव्य दृष्टि से हमारे भीतर के आत्मा को हम निरखते हैं। यहाँ तक हमने चर्चा करी। अब आगे सेवक स्वामी એક હોવા निरखीर મિલમાય अब सुखिया યાના બીચડે ઉતલ પુતલ હોય જાય सेवक स्वामी एक हुआ। अब सेवक कौन और स्वामी? मजे की बात, सेवक भी हम हैं, स्वामी भी हम हैं। अभी हमें लग रहा है जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते तब तक तो हम सेवक है, और कोई जिसके पाना चाहते हैं वो हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा परमात्मा है, और हम परमात्मा को पाने वाले उसके सेवक हैं। ये कब तक? जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, जब तक उस आत्मा को दीदार नहीं करते, तब तक हमको धोखा भाव रहता ही रहता है। आगे क्या होता है? एक जगह बड़ी सुंदर बात महाराज ने कही है, मैं मेरा सुमिरन करूं, मैं मोह ध्याऊं, रमता बिन सुख राम कहे और नहीं ध्याऊं। अब आगे क्या? मैं मेरा सुमिरन करूं। हम किसका सुमिरन कर रहे हैं? खुद का मैं मेरा, सेवक स्वामी का। हमारे अंदर ही वो परमात्मा है और हम ही परमात्मा को पाना चाहते हैं। अब वहाँ ब्रह्म भाव आता है। अभी जो हमने हरकत गाया कि नहीं, ये भाव जब सेवक स्वामी एक होता है तो वो ब्रह्म का भाव आ जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। सेवक स्वामी एक हुआ। कैसे एक हुआ? शीर नीर, नीर खीर मिलमाया। नीर क्या और खीर क्या? नीर कहते हैं पानी को, और खीर कहते हैं दूध को। दूध दूध और पानी, पानी है हम, दूध है आत्मा। जब हम आत्मा में मिल जाते हैं तो दोनों कैसे होता है? एक। दूध में पानी मिलाओ या पानी में दूध मिलाओ, दोनों एक हो जाते हैं। अब वो बात अलग है कि हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, मगर यहाँ महाराज कह रहे हैं कि पानी और दूध जैसे एक में मिल जाती है, इसी प्रकार हम उस हमारी आत्मा में मिल जाते हैं। अब सुखियाना बीचड़े उतल पुतल हो जाए। अब हमारे आत्मा के स्वरूप में हम मिल गए। अब कितने भी उथल पुथल क्यों न हो जाए। उथल पुथल किसको कहते हैं? उथल पुथल, हाँ,
उथल पुथल यानी परिवर्तित हो जाना। जैसे कि हम संसारी लोग हैं, संसार में हर तरह की बाधा आती है और मुश्किलें आती हैं। कभी कभी हम स्थिर नहीं रहते, क्योंकि ये संसार है, ये गृहस्थी है, गृहस्थी में स्थिर नहीं रहता। तो हम उथल पुथल हो जाते हैं, थोड़ी सी संकट में, थोड़े से दुख में। संसार भी रहते, संसार में रहने से हमारे अंदर ये उथल पुथल का भाव आता है। कब तक आता है? जब तक ध्यान में उस सर्वोच्च अवस्था तक नहीं पहुंचते, तब तक ये उथल पुथल होता है, कम ज़्यादा होता है, सुख दुख आता है। मगर जब उस स्थिति में पहुंच जाते, फिर कितना ही उथल पुथल क्यों न हो, कितनी भी दुनिया इधर की उधर क्यों न हो जाए, अब वहाँ से नहीं हटते, अब कोई परिवर्तन नहीं, अब कोई वहाँ से हमको हटा नहीं सकता। महाराज कहते हैं, गंगा जमुना लट बहे जावे, गंगा जमुना लट बहे जावे, बान पीछ मदिस उगे, बान पीछ मदिस उगे बे, तोपन मनची लेन साधो, तोपन मनची लेन सासो, नाव तुरत घट जागे, नाव तुरत घट, तब घट पर चोगे, तब घट पर चोगे। कैसी स्थिति होती है? गंगा उल्टी बहे चले और भान पिचम दिस उगे बे। अब गंगा का पानी उल्टा नहीं बहता और पूरब से निकलने वाला सूरज पश्चिम से नहीं निकलता। फिर भी महाराज कहते हैं, अगर ऐसा उथल पुथल भी संसार में हो जाए, वो भी अड़िग रहता है, स्थिर रहता है, दृढ़ रहता है। ये सच्चा ब्रह्मज्ञानी है, ये सच्चा शिष्य है। ऐसा भाव अगर बन गया, ऐसे गाड़े अगर हम भक्ति में उतर गए, तब घट में वो नाम जगता भी है और के उस स्थिति में हम पहुंच भी जाते हैं। साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा, दर्शापो पाप। साहिब नाम परमात्मा। परमात्मा कैसे मिलते हैं? तो परमात्मा मिलते हैं सांच से। सांच बिना उदरे नहीं, पचपच मरे अनेक। सांच क्या? सांच कहते हैं सत्य को, सांच कहते हैं सत्य को। अगर सत्य तुम्हारे अंदर प्रकटा, तभी परमात्मा मिलेंगे। शब्द ही नहीं प्रकटा, सत्शब्द ही नहीं प्रकटा, सत्शब्द के साथ सुर्ती नहीं लगी और भीतर के चक्रों को, भीतर के कौलों को छेदन करके आप पर नहीं पहुंचे, तो परमात्मा नहीं। साहिब मिलिया साच सु, साहिब पाया साच सु, सतगुरु के प्रताप। और ये सत्य कब प्रकटता है? सतगुरु के प्रताप से।
सदगुरु की मेहर से। कौन से सदगुरु? जिसके अंदर सत है। सत तीन तरह से प्रकटता है, एक सती में, एक शूरवीर में, एक संत में। सती में आता है उसका आधार पति, शूरवीर में आता है उसका आधार राजा, और संत में आता है उसका आधार सदगुरु। अगर कोई स्त्री पति ही न करे, पति से प्रेम ही नहीं करे, तो उस स्त्री के अंदर सत नहीं आता है। पति मरते ही उसके अंदर सत आ जाता है। सत आने पर वो जल जाता है। न बच्चे को, न घर की, न किसी की फिक्र करती है। अपने पति को अपने गोद में सुलाती है और ऐसे बैठ के राम 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 करते वो मर जाते। क्यों? किसी को अपना ज्ञान प्यारी नहीं, उसका मोह नहीं, उसके बच्चे नहीं, उसका घर परिवार नहीं, और कोई रिश्तेदार नहीं, सब है। फिर मरती करते क्योंकि उसके अंदर सत आ गया। सत का आधार क्या? उसका पति। और शूरवीर में सत आता है कब? जब राजा उसे कहता है कि जाके तुम युद्ध करो, अब देश के लिए तुम लड़ो, तो देश के लिए राजा का आदेश मानकर वो तन मन धन अर्पण कर देता है। उसके अंदर सत आता है। वो कितने भी लोगों को मारता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता। इसी प्रकार हमारे अंदर भी सत आता है अगर सदगुरु का शरणा हमने लिया तो। अगर सदगुरु के अंदर सत नहीं है, फिर कितना भी क्यों ना हम उनको माने, वो सत प्रगटेगा नहीं। सदगुरु, साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। ऐसे सच्चे सदगुरु शब्द जगाने का भेद बताते हैं। सुखराम नाम जब प्रगटे, चढ़े कमल खट छेद। साहिब पाया सात सु सदगुरु के प्रताप, और सुखिया अंतरात्मा। अंतरात्मा में ही परमात्मा दिखाई देता है, परमात्मा बाहर नहीं है। कस्तूरी मीरग वन में मिर्ग बसती। कस्तूरी कहाँ है? मिर्गा के पेट में, और मिर्ग ढूंढे बनमाई। इसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर है और हम उसे बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं मिलेंगे। सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपो आप, अपने आप सारी स्थिति हो जाएगी। केवल आपके अंदर सत आना चाहिए, और सत आ गया, सबके साथ आपकी सुरती लगनी चाहिए, और निरंतर आप भजन करते करते अपने आप ये स्थिति में आगे पहुंच जाओगे। दर्शन किया दीन का आनंद अंग अपार, सुखिया से जा पाविया छूटी मरत धार। दर्शन किया दीन का, दीन यानी परमेश्वर। दीन यानी परमेश्वर। दर्शन किया है दीन का, आनंद अंग, अपार आनंद आता है। जब आपको भजन में अपार आनंद आने लगे, तो आपने उस दीन दयालु परमात्मा का दर्शन कर लिया, उसका दीदार कर लिया, वो भी बिना कुछ किए। आप सुख को जानते हो, सुख का आपका अनुभव है, आप दुख का अनुभव आपको है। दुख का अनुभव सबको है। सरब दुखी लो, सरब दुखी लो, तो अंदर सुखिया कोई नहीं। वाह। शरीर धारण करने वाला सब, देखो कैलेंडर लाया रामधारा में, मेरे बेटे ने बहुत बहुत उसको साधुवाद। बढ़िया, बैठो। कैलेंडर और प्रसाद संगत के लिए उसने लाया है, बहुत अच्छी बात है। नए साल का प्रारंभ होने वाला है, तो दुख से हमारा परिचय है, क्योंकि हम सब दुख में ही हैं। बीमारी आई तो दुख है, धन नहीं मिला तो दुखी, परिवार का कोई मर गया तो दुखी,
दुख तो हमको जानती है, वैसे हम सुख को भी जानते हैं। एकाएक पैसे आ गया तो सुखी, मन जैसा चाहता है वैसी बात हो गई तो हम सुखी। इस सुख दुख को हम जानते हैं मगर हम आनंद को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? आनंद को अगर जान लेते तो सुख दुख की परवाह आपको नहीं रही। क्या कहूँ? आनंद से आपका दुख से कोई मतलब नहीं रहता। सुख और दुख आपको समान लगने लगता। अगर आनंद से आप हमारा संपर्क आ जाता या आनंद को हम जान लेते तो महाराज कहते हैं कि जब परमात्मा को पालोगे, उस अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश जब आपको भीतर दिखाई देगा तो आपके अंदर अपार आनंद आएगा। कैसा आएगा? सुखिया सेजा पाविया छूटी इंद्र धार, अमृत की धार। अमृत क्या करता है? अमर करता है। वो अमर करने वाला अमृत आपको निरंतर पीने को मिलेगा। तो जो अमर हो रहा है, अब जिसको आगे मृत्यु नहीं होती वो कितना आनंद में होगा। हम सभी मृत्यु के भय में जी रहे हैं। सबको पता है एक दिन हमारी मृत्यु होने वाली है, मगर जब आपको पता चलेगा कि आपकी मृत्यु ही नहीं होगी तो कितना आनंद आएगा, अपार आनंद आएगा। और अमृत की धार छूटेगी और वो अमृत की धार हम पिएंगे और वो अमृत यानी उस आनंद को अनुभव करते करते हम अमर हो जाएंगे, जीते जी, मरने के बाद नहीं। वर्षा पूर्ण पीव को हिल विल हुआ जयेक, सुखिया सब सुख उपना, समर्थ सायब देख। समर्थ यानी सामर्थ्यवान। उस सामर्थ्यवान परमात्मा को देख के, सामर्थ्यवान तो सर्वशक्तिमान है, ऐसा समर्थ सायब मेरा जारा गिगन मंडल में डेरा रे। परस्या पूर्ण पीयू को, वही पूर्ण परमात्मा है, वही हमारा पति है। हमारी सबकी आत्मा का पति एक ही है। जब हम अपने पति से मिलेंगे तो पूर्ण परमात्मा को मिलेंगे तो उसके साथ हिलमिल हो जाएंगे, उसके साथ एकमेक हो जाएंगे, उसके साथ एक रूप हो जाएंगे। तो सुखिया सब सुख ऊपड़ा, अपने भीतर से सारा सुख सारा आनंद भीतर से पैदा होगा। आनंद बाहर नहीं है, आनंद भीतर है। जब उस सामर्थ्यवान परमात्मा का दीदार होगा तो वो आनंद हमारे भीतर प्रकट आएगा। जैसे कुएं में पानी लगता है, उस अंदर से झील से पानी ऊपर टपकता है। अब कितना भी पानी उसका बाहर निकालो तो पानी नीचे से आता ही रहता है। इसी प्रकार भीतर से ये आनंद प्रकटता है। अब आनंद कितना भी बांटो, आनंद कम नहीं होता। सायब जीरी आत्मा आन संभाली राम, सुखिया सायब समृत है, ले धार्या निज धाम। आत्मा किसकी है? आत्मा परमात्मा की है। जिसकी थी उसमें जाके मिल गई। साहिब जीरी आत्मा, ये आत्मा उस मालिक की थी और उसने ही आके शरीर में हमारा संभाल किया, हमें सुख दुख से अलग किया। साहिब जीरी आत्मा आन संभाली राम, राम जी ने हमारा संभाल किया। राम जी की ही आत्मा थी, हम ही राम जी के थे। सुखिया साहिब समृत है, ले धार्या निज धाम। परमात्मा सामर्थ्यवान है और उसने हमको हमारे निज धाम में पहुंचा दिया। वही उनका ही सामर्थ्य है, उनकी ही कृपा है। नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तुझ जीव बुद्ध बुद्धियो स्वामी, क्या कर ली वो करसी।
जे हर आप किरोला कृपा तबे अवश्य वो तीर्थ। राम जी की कृपा हुई तो हमारा उद्धार हुआ, उसने ही सब किया, नहीं तो हमारी क्या ताकत थी। सुख सागर साई मिला पूर्ण परमानंद, सुखिया परचे पीव के बोले वाणी छंद। उस सुख के सागर में हमने परमात्मा को पाया और वहीं परमात्मा को पाना है। सुख हमारे भीतर है, आत्मा में अनंत आनंद है। उस सुख सागर में परमात्मा को हम पा सकते हैं। महाराज कहते हैं कि हमारी आत्मा को पाना ही सुख सागर में पूर्ण परमात्मा को पाना है, वही परमात्मा है। सुख सागर साई मिलिया पूर्ण परमानंद। वहाँ क्या परम आनंद है, श्रेष्ठ आनंद है, मांगने से भी दुख नहीं है, इतना आनंद वहाँ है, उस देश में है। सुखिया परचे पीव के बोले वाणी छंद। जब उस पद का आनंद होता है तो हमारे भीतर से वाणी निकलती है, हमारे अंदर से वो ज्ञान निकलता है। जैसा महाराज के भीतर से ये आत्मसार ग्रंथ निकला, महाराज अपने भीतर के आत्मा को उस पूर्ण परमानंद को प्राप्त करके ये वाणी उसके अंदर से निकली, ये छंद उनके अंदर से निकले। छंद नाम, ये छंद दुहे चौपाई छंद, ये वाणी निकलती है तो ये उस प्रकार से निकलती है। साई मिलिया शिखर में या सेवक हर आप, सुखिया नित प्रत प्रीत सेजा शिवरण जाप। शिखर कहते हैं 10वें द्वार को। शिखर किसको कहते हैं? 10वें द्वार को। 10वें द्वार में जब हमारी स्मृति जाती है तो वहाँ परमात्मा को निरखा जाता है। साहिब निरख्या सुरत सुया सेवक हर आप। ये सेवक जब स्वामी के पास जाता है, 10वें द्वार में जाता है, यानी हमारी स्तुति जब 10वें द्वार में जाती है तो वहाँ परमात्मा को निरखा जाता है। सुखिया नित प्रतीत सूर सेजा शिवरन जाप। वहाँ सहज सुमिरन होता है। सहज सुमिरन यानी क्या? सहज सुमिरन रात दिन होई मन पवना झूठा मिली। अभी तो आपको भजन करना पड़ता है, अभी आपको सुरती लगानी पड़ती है। वहाँ जाओगे, उस देश में जाओगे तो वहाँ आपका सहज ध्यान होता रहेगा, यानी ध्यान टूटेगा ही नहीं। बैठते तो भी ध्यान, चल रहे तो भी ध्यान, काम कर रहे तो भी ध्यान, ध्यान आपका खंडित नहीं होगा। इसको कहते हैं सहज सुमिरन। ऐसे मिलिया राम सु तट तीर वेणी तीर, जन सुखिया मन पवना मिल्या निस दिन निरखे वीर। ऐसे मिलिया राम सु तट त्रिवेणी तीर। तट यानी काट, त्रिवेणी के तट पर, यह है त्रिवेणी त्रिकुटी। त्रिकुटी के उस पर जब ध्यान जाएगा तो राम जी मिलेंगे। ऐसे मिलिया राम सु तट त्रिवेणी तीर, जन सुखिया मन पवना मिलिया निषदी निरखे। वहाँ मन और पवन लगा ही रहता है। लागा ध्यान खबर तब पाई सूरत निरंतरा मेला, मन सो पवन सबद मिल तीनों हुआ आदगर तेरा। अब वहाँ मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, मन निजमन हो जाता है, मन बराबर ध्यान में लगा रहता है, सुरती के साथ रहता है। और इस तरह से रात दिन हम उस आत्मा के दिव्य प्रकाश को निरखते हैं। जैसा बाहर उजाला है वैसा उससे कई गुना, करोड़ों गुना ज्यादा उजाला भीतर में होता है। घट भीतर माला पीरे निस दिन धारो धार,
सुखराम कहे अटके नहीं लिगार। लिगार, लिगार कहते हैं जरा सा, जरा सा, थोड़ा सा भी। हा सांग बुवा. ये खटके भीतर में हा सांग बुवा. ये माला, नाही सांग बुवा. एक माला है बाहर जिसको फिराया जाता है, और अंदर में ये सांस उसास की माला ये सांस है, निरंतर सांस है, ऐसी ये सांस घूमती है। रहती है। उसके- घट उसके- भीतर माला ए, फिरे, वो उसके इस दिन धारो हाँ, धार, उसके धारोधार हाँ, ये उसके- माला उसके- रात दिन घट के अंदर में घूमती है। अरे वे हर एक श्वासा में वो भजन होता है। जे भजन और बोलत ये ना, भजन माला बोलत रात दिन हां घूमती ते है। स्वाद स्वाद लागत हां. एक सूत सुखराम कहे अटके नहीं मिलेगा, जरा सा भी सूत भर भी शुद्ध हमारा ध्यान खंडित नहीं होता, निरंतर रहता है। इस प्रकार आत्मसार ग्रंथ यहाँ पे समाप्त हुआ, और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को यहाँ विराम देता हूँ। राम राम सा, राम राम सा। सुखराम हाँ, बोल करा चेक बोल करा काका